हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिट इंडिया जीके जीएस एजुकेशन एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। और हम लेके आए हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं आज सिंगल लाइनर। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम पुलिस थाने हैं। तो ये है सर्वाधिक है देहरादून में और सबसे कम है रुद्रप्रयाग में। देहरादून में है 20 और रुद्रप्रयाग में है 5। प्रश्न नंबर 2, राज्य में कुल पुलिस चौकियां है। यह है 336। प्रश्न नंबर 3, अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ पर तपस्या की थी। आंसर है तपोवन टिहरी गढ़वाल में। प्रश्न नंबर 4, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से दो विद्यापीठ थे। ये थे बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम। प्रश्न नंबर 5, जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उसी सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था। आंसर है कर्णाश्रम में। प्रश्न नंबर 6, कर्णाश्रम किस नदी के तट पर स्थित था। आंसर है मालनी नदी। प्रश्न नंबर 7, पौराणिक काल में वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता था। आंसर है मानसखंड। और गढ़वाल को कहा जाता था केदारखंड। प्रश्न नंबर 8, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है। आंसर है यक्षों की। प्रश्न नंबर 9, सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बेनीनाग अवस्थित है। यह है पिथौरागढ़ में। प्रश्न नंबर 10, लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख हैं। यह किससे संबंधित है। यह है राजकुमारी ईसरा का। त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है। ये हुए दो जगहों से, एक गोपेश्वर से और दूसरा बाड़ाहाट। प्रश्न नंबर 12, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। ये थे कुणिन शासक। प्रश्न नंबर 13, कुणिन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। आंसर है अमोघ भूति। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में आ चुका है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था। आंसर है कुषाणों का। प्रश्न नंबर 15, हर्ष के समय हवेन सांग ने उत्तराखंड की यात्रा की थी। उसने राज्य को क्या कहा था। तो उन्होंने चाइनीज भाषा में उत्तराखंड को कहा था पोलीहिमोपुलो ब्रह्मपुर। प्रश्न नंबर 16, कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कुल 8 अभिलेख मिले हैं जिनकी लिपि है। कार्तिकेयपुर राजवंश की लिपि थी कुटिला। आंसर कुटिला। प्रश्न नंबर 17, बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस परिवार या वंश की सत्ता स्थापित हुई। उसके बाद हुआ था बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पे, ये था खर्पदेव। प्रश्न नंबर 18, बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। ये कराया था ललित देव पुत्र भूदेव ने। प्रश्न नंबर 19, कार्तिकेयपुर राजाओं की भाषा क्या थी। आंसर है संस्कृत। प्रश्न नंबर 20, आदि गुरु शंकराचार्य ने 1820 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग कहाँ पर किया था। आंसर है केदारनाथ में।
प्रश्न नंबर 21, चंद वंश के किस शासक ने रेशम व रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू किया? ये किया था इंद्रचंद्र ने। प्रश्न नंबर 22, दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह ने किस चंद राजा को गरुड़ की उपाधि दी थी? ये दी थी उन्होंने गरुड़ ज्ञानचंद को, इसलिए उनके नाम के आगे गरुड़ लगता है, ज्ञानचंद जी के नाम पे। चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? इनका राज चिन्ह था गाय। प्रश्न नंबर 24, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर है महेंद्र चंद। प्रश्न नंबर 25, अजयपाल किस पंथ के अनुयायी थे? राजा अजयपाल गोरखनाथ पंथ के अनुयायी थे। प्रश्न नंबर 26, सम्राट अकबर के समकालीन परमार शासक थे? तो ये थे 42वें राजा सहजपाल। प्रश्न नंबर 27, महारानी कर्णावती को जाना जाता है? इनको जाना जाता नागकटी रानी के नाम से। प्रश्न नंबर 28, कनकट्टा बैल आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये था दोस्तों भ्रष्टाचार के खिलाफ। प्रश्न नंबर 29, कुल्ली बेगार प्रणाली का अंत हुआ? ये हुआ था 13-14 जनवरी 1921 को। और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, राज्य में शराब विरोधी आंदोलन का नारा क्या था? ये नारा था नशा नहीं रोजगार दो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।